दुनिया का सबसे बेस्ट टाइम टेबल अब मैं आप सभी के सामने यहां पे लिखने वाला हूं, ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले 6:30 पे हम वेकअप, मतलब कि हम उठेंगे भैया। फिर 6:30 से लेके 6:40 तक हम क्या करेंगे, हम ब्रश करेंगे भैया। चलो ठीक है बढ़िया। 6:40 से लेके 6:50 तक हम क्या करेंगे, हम फ्रेश होने चले जाएंगे जी। बिल्कुल बढ़िया, ध्यान से देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम टेबल है। 6:50 से लेके 7 बजे तक आज मेरे अंदर ना बिल्कुल जोश जगा है, मैं बढ़िया सा टाइम टेबल बनाऊंगा। 6:50 से लेके 7 बजे तक हम अपने नहाने चले जाएंगे। वैसे नहाता कौन ही है, पर ठीक है चलो मान लिया हमने नहाना चले गए हम। फिर उसके बाद 7 बजे से लेके 7:20 तक हम क्या करेंगे, अपना ब्रेकफास्ट करेंगे जी। बिल्कुल जी, समझ में आ गया, ये भी तो जरूरी है। 7:20 से लेके 7:30 तक 7:40 तक हम अपना बैग लगाएंगे जी, क्योंकि स्कूल निकलना है। फिर 8 बजे जो होगा हमारी स्कूल की बस आ जाएगी, हम बस में चले जाएंगे। बिल्कुल यार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो जाना ही है, नहीं तो पापा मारेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 8 बजे से 1 बजे तक या 2 बजे तक हमारा स्कूल होगा, तो हम स्कूल में चले जाएंगे जी। स्कूल में अपना पढ़ाई करेंगे और 2 बजे आने के बाद हम अपना लंच करेंगे। फिर उसके बाद लंच करने के बाद हमारा ट्यूशन होगा, और इस तरह से हम एक टाइम टेबल बना देंगे। बिलीव मी, जिंदगी में ये टाइम टेबल आपसे कभी भी फॉलो नहीं होने वाला है। सबसे बेकार टाइम टेबल है ये। आज तक हमने इस तरह के टाइम टेबल बनाया ना कि हम सुबह एकदम जोश में उठते हैं कि यार बहुत हो गया, अब मक्कारी नहीं करनी है। एक पेज उठाते हैं, लिखते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम टेबल मैं बनाऊंगा, इतने बजे ये करूंगा, इतने बजे ये करूंगा, इतने बजे ये पढ़ूंगा, इतने बजे ये पढ़ूंगा। आधा दिन भी फॉलो नहीं हो पाता। ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। ये सारी थी बचपना यार, 8th क्लास तक हम ये सब चीजें करते थे। अब तो बड़े हो गए हम, अब तो सीनियर हो गए, 9th क्लास में आ गए। अब हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा टाइम टेबल कभी नहीं बनाना। कैसा बनाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि टॉपर्स किस तरह से पढ़ते हैं। यार मैंने यार पिछले 3-3.5 साल हो गए मेरे को, ये तो मैंने नया चैनल अभी खोला है 9th के लिए, आप सभी के लिए। 3-3.5 साल हो गए हैं जिसमें मैं 10th 11th 12th के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। हमने लाखों टॉपर्स देखे हैं। एक चीज जो सब में कॉमन थी, वो टाइम टेबल बनाते ही नहीं थे। क्या बनाते थे वो आगे बताऊंगा, पर एक बात समझ लो, वो ऐसा टाइम टेबल कभी नहीं बनाते थे, क्योंकि उनको पता है ये कभी फॉलो नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ हम अपने आप को सांत्वना दे रहे होते हैं कि यार ये फॉलो हो जाएगा, ये फॉलो हो जाएगा, नहीं होता। हम थोड़े मैच्योर हो गए हैं, तो मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे हमें टाइम टेबल बनाना है, कैसे हमें अपने पूरे दिन को शेड्यूल करना है, जिससे कि हम बेस्ट आउटपुट निकाल पाए। ठीक है, सारे टॉपर्स के जो भी तरीके हैं वो मैं आप सभी के सामने यहाँ पे रखने वाला हूं। ध्यान से ना, बिल्कुल ईयरफोन लगा के प्यार प्यार से इस वीडियो को सुनना। ठीक है, बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगी, आराम आराम से बताऊंगा, बिल्कुल भाई की तरह। टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, सबसे पहला काम है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, तुम यार थोड़ा कर दिया करो यार, मेरे को अच्छा सा लगता है ना। चलो ठीक है, अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। कुछ कुछ पॉइंट्स पहले मैं डिस्कस करूंगा, आपके कुछ कुछ क्वेरीज हैं, उसके बाद हम प्रॉपर टाइम टेबल पे जाएंगे, पर ये जरूरी है आपको क्लियर करनी। सबसे पहला, भैया यार मेरा मन करता है कि मैं रात को देर तक उठ के पढूं, या भैया मेरा मन करता है मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के पढूं, मैं क्या करूं इसके लिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, रात में पढ़ना सही है या दिन में पढ़ना सही है। मान लो मैंने ना बोल दिया वीडियो में कि आप सभी को अब से दिन में पढ़ना है, तो 100 बच्चे मेरे पास उठ के आएंगे, बोलेंगे भैया यार ऐसे कैसे बोल रहे हो यार, भैया हमारे पास तो यार हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है सुबह, और हमारे तो घर में बहुत शोर होता है, तो सुबह नहीं पढ़ पाएंगे, हमें रात को पढ़ना है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तुम्हारी मान ली। मैंने बोल दिया वीडियो में आके कि रात को पढ़ना है आपसे सबको। फिर कुछ बच्चे उठ के आएंगे, कहेंगे भैया रात को हमारे यहाँ मॉल नहीं होता है, हमारे पापा नहीं मानते, मम्मी नहीं मानती। सिंपल सी एक चीज समझ लो, चाहे आप रात में पढ़ रहे हो चाहे आप दिन में पढ़ रहे हो, अगर आप दोनों में से भी एक टाइम पे अच्छे से फोकस के साथ पढ़ पा रहे हो तो वो सही है। कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा बोला नहीं गया कि रात में पढ़ने वाले टॉपर बनेंगे या दिन में पढ़ने वाले टॉपर बनेंगे। रात रात भर पढ़ के बैठ के पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, सुबह जल्दी उठ के बैठ के पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छा स्कोर करते हैं। बस ये ना आधा अधूरा मत करना। जैसे कि मैं क्या करता था ना, मैं ना 11th 12th में कोटा चला गया था। कोटा आपने सुना होगा इंजीनियरिंग के लिए। तो मैंने क्या करा, मैंने 3 चीज अपना के देखी कि भाई मैं तो रात को पढ़ूंगा और दिन में सोऊंगा। ये मैंने करा, ये मेरे को अजीब सा लगा। फिर उसके बाद मैंने कहा ऐसा करता हूं, 2 घंटे सोऊंगा, 4 घंटे पढ़ूंगा, फिर 2 घंटे सो जाऊंगा, फिर 4 घंटे पढ़ूंगा, फिर 2 घंटे पढ़ूंगा, फिर 4 घंटे सोऊंगा। तो इस तरह से मैंने करा, मेरा दिमाग फट गया। लास्ट में मेरे को जो सूट करा वो करा कि भाई मैं सुबह आराम से उठूंगा और सुबह उठ के पढ़ूंगा। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा आपको क्या सूट करेगा। आप रात में अच्छे से पढ़ पा रहे हो या आप दिन में अच्छे से पढ़ पा रहे हो, बिल्कुल आपके ऊपर है। कोई किसी ने नहीं कहा कि ये पढ़ने वाले टॉपर होते हैं। बस मेरी तरह मत करना कि 2 घंटे पढ़ना 2 घंटे सोना, इससे दिमाग बहुत खराब हो जाता है। एक चीज मैं यहां पे और बोलना चाहूंगा आपको, अगर आप दिन में सुबह उठ के जल्दी पढ़ने वाले बच्चे हो तो मैं ये कहूंगा, कोशिश ये करो कि आप सुबह 4 से 5 बजे तक उठ जाओ। अब 4 से 5 बजे उठना है तो सोना भी थोड़ा जल्दी पड़ेगा, तो कोशिश करना कि मेरी जान 10 बजे तक आप एटलीस्ट सो जाओ, जिससे कि आप आराम से पूरी नींद लेके इतने बजे उठ के पढ़ाई शुरू कर दो। अगर आप रात में पढ़ने वाले बच्चे हो तो कोशिश ये करना मेरी जान कि 1 से 2 मैक्स टू मैक्स आप पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद सो के आप सुबह 7-8 बजे तक उठ पा रहे हो।
7 बजे तक अगर आपका स्कूल है तो ये आपका होना चाहिए। ये ना हो कि भैया हम तो रात को 3-3 4-4 बजे तक पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ा जाता है, 1-2 बजे तक मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रहती है हमारी, उसके बाद हम टाइम पास ही कर रहे होते हैं। या फिर भैया यार हमसे सुबह उठा नहीं जाता, इसलिए नहीं उठा जाता ना मेरी जान, क्योंकि तुम जल्दी सोते नहीं हो। अब जब आप 12 बजे तक 1 बजे तक अपने दोस्त दोस्तनी से बात करते रहोगे, कैसे उठ पाओगे जल्दी? तो इसलिए अगर आप जल्दी उठने वाले बच्चे हो तो सबसे पहला चीज है, प्री रिक्विजिट ये है कि आपको जल्दी सोना पड़ेगा। जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे। और तो या तो आप ये वाला फॉलो करो या आप ये वाला फॉलो करो, इन दोनों में से कोई भी आपको फॉलो कर रहे हो बेस्ट है वो। ठीक है, क्लियर हो गया? बिल्कुल डे में या नाइट में पढ़ना है बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों मैंने आपको सिनेरियोस बता दिए। आगे अगर हम बात करें भैया हमें कितने घंटे सोना होगा, मैंने सुना है भैया कुछ लोग तो 4 घंटे सोते हैं, भैया मैंने सुना है कुछ लोग तो 3 घंटे सोते हैं, भैया कुछ लोग तो भैया 2-2 घंटे सो के फिर भी वो सब लोग हैं जो अपनी इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हमें पूरे दिन रगड़ना होगा। जैसे हम फोन को बहुत देर चलाते रहते हैं तो गर्म हो जाता है ना, ऐसे ही हमारा दिमाग है, अगर हम इसको पूरे दिन चलाते रहेंगे और हम इसको रेस्ट नहीं देंगे तो गर्म हो जाएगा, फट जाएगा। तो इसलिए मैंने जो देखा है यार, मैं फिर वही बता रहा हूँ, मैं 4-4 5-5 घंटे सोने वाला भी बच्चा था, मैं 1-1 2-2 घंटे पढ़े सो के फिर उसके बाद पढ़ने वाला बच्चा हूँ। मैंने जितने टॉपर देखे हैं, मेरा दोस्त है IIT कानपुर में इस समय, आराम से 7-8 घंटे की नींद लेता था वो, जब वो 11th-12th में अपनी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, और IIT कानपुर में है इस समय। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि अभी इस समय हम अपने स्टडी वाले फेज में हैं, तो आराम से अपनी 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, मैक्स टू मैक्स 9 घंटे की नींद लेनी है। इससे ज्यादा भी बेकार है, ठीक है, उससे आपका शरीर खराब होगा, इससे कम भी खराब है, इससे भी आपका शरीर और माइंड बहुत खराब होगा। 4-5 घंटे वाले सोने वाला टाइम अभी नहीं है, जब आप 11वीं-12वीं में उसके बाद निकल जाओगे ना, जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होगे, मेडिकल कर रहे होगे, या कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा होगा, कोई और किसी चीज में जा रहा होगा, अपने इंटरेस्ट की चीज में जा रहा होगा, फिर आप करना 4-4 5-5 घंटे सोने के बाद रगड़ना पूरे दिन, ठीक है, तब मजा आएगा करने में। अभी तो पढ़ाई है यार, पढ़ाई में किसको मजा आता है? तो इसलिए आराम से 7-8 घंटे की हमें नींद लेनी है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले अगर हम जाएं, ये 3 चीजें होती हैं, इसको ध्यान से समझो। एक होता है प्रोडक्टिव टाइम, एक होता है अनप्रोडक्टिव टाइम, एक होता है नॉर्मल टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ध्यान से सुनना। प्रोडक्टिव टाइम क्या होता है? प्रोडक्टिव टाइम का मतलब वो वाला टाइम जो हमारा ना काम करने का मन कर रहा होता है ना। कई टाइम ऐसा होता है ना कि हमारे अंदर से जोश आता है कि यार ये मेरे ना हमेशा शाम को 5 से 6 बजे बहुत जोश आता है, मेरा मन करता है उस समय मैं सबसे बेस्ट आउटपुट अपना निकाल पाऊंगा या निकाल पाऊंगी, उससे हम कहते हैं प्रोडक्टिव टाइम। कोशिश करो कि जो आपका प्रोडक्टिव टाइम है, इसमें आप वो काम कर रहे हो जो आपको सबसे टफ लगता है। कुछ बच्चे हैं जिनको भैया मैथ सॉल्व करनी काफी टफ लगती है, तो हमने उस समय ये काम करा। कौन से समय पे? जब प्रोडक्टिव टाइम है हमारा। दिन में आप हम सभी को पता होता है कौन सा टाइम हमारे लिए सही है। कुछ बच्चे होते हैं सुबह सुबह उठ के बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं, तो कोशिश करो उस एनर्जी को हम सही जगह पे लगा दें। ये ना हो कि हम उस समय बैठ के ऐसा काम कर रहे हैं जो फालतू का ही है, उसमें ज्यादा दिमाग लग ही नहीं रहा। तो प्रोडक्टिव टाइम में हमें ये कोशिश करना है हम बेस्ट चीज अपनी करें, जो भी हमें मुश्किल लगती है सबसे वो हमने कर लिया। कुछ बच्चों को मैथ्स मुश्किल लगती है, मैथ्स अपने प्रोडक्टिव टाइम में करा, तो क्या पता हमें अच्छी लगने लग जाए, रेगुलर करेंगे अच्छी लगेगी। कुछ बच्चे होते हैं जिनको यार फॉर्मूला याद नहीं होते, तो फॉर्मूलाज रिमेंबर करने के लिए, फॉर्मूलाज याद करने के लिए हमने ये प्रोडक्टिव टाइम उठाया। कुछ बच्चों को एसएसटी अच्छी नहीं लगती, तो एसएसटी रटने के लिए हमने प्रोडक्टिव टाइम उठाया। तो मैंने क्या बोला, जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा चल रहा होता है तब हम कोशिश करेंगे सबसे मुश्किल काम करेंगे। अनप्रोडक्टिव टाइम होता है जब हमारा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा होता, जैसे कि नींद आ रही होती है, जब रात को भाई 1 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, अभी हमें क्या है नींद आनी शुरू हो गई, या फिर हम थक रहे हैं, तो हम अनप्रोडक्टिव हैं बहुत, हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें दिमाग लगे। तो इसलिए इस समय पे हम वही काम करेंगे जिसमें दिमाग नहीं लगाना होता। जैसे कि स्कूल की कॉपियां कंप्लीट करनी होती है, तो तुम अपना दिमाग लगा के तो करते नहीं हो, मेरे को पता है, तुम दूसरे किसी बच्चे की उठा के छाप रहे होते हो। तो हमें कॉपी कंप्लीट करनी है, वो हमने अनप्रोडक्टिव टाइम में करा। हमें कोई एक्टिविटी फाइल बनानी है अपनी, वो एक्टिविटी फाइल वगैरह हमने इस समय पे करा। हमें कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उसमें हम अपना इतना दिमाग नहीं लगा रहे होते, तो वो सारा काम हमने अनप्रोडक्टिव टाइम में करा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो टॉपर्स करते हैं, उनको अपना टाइम पता होता है कि मेरा कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है, उस समय सबसे मुश्किल चीज करूंगा, कौन सा ऐसा है जिस समय मैं लो रहता हूं, उस समय मैं कान में अपने ईयरफोन लगाए अच्छे से गाने सुनते हुए कॉपी कंप्लीट करी। तीसरा होता है अपना नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम में हमने वो सारी चीजें करी जो कि ऐसा है कि हमें अच्छी लगती हैं, ठीक है यार मन करता है ऐसा करने का। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको नॉवेल्स पढ़ने का मन करता है, इंग्लिश की रीडिंग करने का मन करता है, कुछ को मैथ्स करने में इंटरेस्ट आता होगा, मजा आता होगा। जिनको मुश्किल लगता है वो प्रोडक्टिव टाइम में करेंगे, जिनको मजा आता है वो अपने नॉर्मल टाइम में करेंगे। कि भाई मैं बैठा हूं 4-5 बजे रात शाम के, और शाम के 4-5 बजे बैठ के मैंने 1 घंटा सोचा आज मैं RD शर्मा करूंगा, तो हमने वो सब अपना टाइम जो है नॉर्मल टाइम में, वो वाला चीज जो हमें अच्छी लगती है, हमें वो करने में मजा आता है। समझ में आ गई मेरी बात? ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है जो मैंने बोला है, समझना मेरी बात। जो प्रोडक्टिव टाइम है जिसमें आप जोश में होते हो, उस समय हमें मुश्किल चीज करनी है,
ठीक है, हमें उस जोश का फायदा उठा के उसमें मुश्किल चीज कर देनी है। जिस समय आप नॉर्मल होते हो उस नॉर्मल वाले टाइम में हमने ऐसी चीज करी जो हमें मजा आता है करने में। तो ये फील आप समझ पा रहे होगे मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। मुश्किल चीजें हमें प्रोडक्टिव टाइम में उठा लेनी है, फायदा उठाना उस प्रोडक्टिव टाइम का। नॉर्मल टाइम में तो हमें जिस चीज में मजा आता है वो करते रहेंगे, और अनप्रोडक्टिव टाइम में हम वो चीज करेंगे जिसमें दिमाग नहीं लगाना होता, कान में ईयरफोन लगाया अपना निकलता है। ये हो गई चीजें। अब आते हैं हम अपने मेन टाइम टेबल पे कि हमें टाइम टेबल कैसे बनाना होता है। मैंने अभी थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करे, अब हम मेन टाइम टेबल पे आते हैं। मेन टाइम टेबल के लिए सबसे बड़ी चीज आपको ये दिमाग में रखनी होगी कि आपका जो हैबिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू गोल्स। भाई हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कि हम इस साल 95 से ऊपर लेके आएंगे अपने 9th क्लास में। हमारा गोल है कि भैया हम 98% से ऊपर लेके आएंगे अपने 9th क्लास में। हमारा गोल है भैया इस साल मैं टॉप करूंगा अपने स्कूल को। ये आपका गोल है। इस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या आदतें लगानी होगी उस पर फोकस करो, ये अपने आप आ जाएगा। क्या बोला मैंने ये बोला कि मान लो आपकी मैथ्स वीक है, ठीक है, आपकी मैथ्स वीक है तो आप इस वाले ब्रैकेट में कैसे आ पाओगे? नहीं आ पाओगे। तो हमने क्या करा, मैथ्स को अच्छा करने के लिए हमने एक चीज दिमाग लगाई कि मैं हर रोज 1 घंटा मैथ्स के लिए निकालूंगा। तो ये क्या हो गई, हमने हैबिट बना ली। हमें किस पे फोकस करना है? इस पे। जब हम इस पे फोकस करेंगे तो हम इस पे अपने आप पहुंच जाएंगे। ये नहीं कि बैठ के बस गोल को ताड़ रहे हैं, यार 95 आ जाए, बस 95 आ जाए, 95 आ जाए, ऐसे नहीं आएंगे। हमें अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी कि 95 लाने के लिए मेरे को ना ये चीजें करनी है। मेरे को अपने दिन में उठा सुबह सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना है कि भाई मैं सुबह जल्दी उठूंगा तो मैं प्रोडक्टिव रहता हूं। तो मेरे को वो हैबिट बनानी है। मेरे को रोज 1 घंटे मैथ्स करनी है, या फिर मेरे को यार इंग्लिश इतनी अच्छी तरह नहीं आती है, मैं कोशिश करूंगा कि रोज 1 घंटे बैठ के इंग्लिश की जो नॉवेल्स वगैरह है, जो लिटरेचर वगैरह है वो पढ़ूंगा। मेरे को ग्रामर नहीं आती है, मैं रोज उठ के आधा घंटा जो है वो इंग्लिश की ग्रामर वगैरह करूंगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मेरे को कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है, तो मैं क्या करूंगा ना, सुबह उठते ही आधा घंटा एक पेज लेके उस पर कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करूंगा। जब आप उन चीजों पे ज्यादा फोकस करोगे जिसमें आप वीक हो, तो आप उसमें स्ट्रांग हो जाओगे और इस वाले गोल पे अपने आप पहुंच जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर टाइम टेबल पे। मैंने आपको बताया कि हमें हैबिट पे फोकस करना है। देखो हमारे दिन में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला हमारे दिन में मेन चीज है कि भाई हम अपनी नींद लें। तो हमने नींद ली अपनी आराम से अपने 7-8 घंटे की, ठीक है जी। फिर होता है हमारा जो स्कूल वगैरह होता है, स्कूल भी हमारा आराम से 5-6 घंटे तक चलता है, तो हमने ये मान लिया। फिर उसके बाद होता है हमारा ट्यूशन्स। हमारे ट्यूशन्स जो है वगैरह, वो ट्यूशन्स वगैरह चलते हैं अपने 3-4 घंटे के। और फिर उसके बाद होता है अपना कुछ मी टाइम, या फिर अपना जो भी हमने नहाना धोना खाना पीना, वो हमने मान लिया 2-3 घंटे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो 8 और 6 हो गए आपके 14 घंटे, 14 घंटे और 4 घंटे हो गए आपके 18 घंटे, 18 और 2 घंटे हो गए आपके 20 घंटे। करीब आपके 20 घंटे तो चले गए ऐसे ही, 20-22 घंटे। बचे कितने आपके दिन के? बचे दिन के आपके 2-3 घंटे, ठीक है। आपके दिन के कितने घंटे बच गए? 2-3 घंटे। वो जो 2-3 घंटे हैं उसमें कोई ऐसा टाइम होगा जो आपका प्रोडक्टिव होगा, कोई ऐसा टाइम होगा जो आपका अनप्रोडक्टिव होगा, और कोई ऐसा टाइम होगा जो आपका नॉर्मल टाइम होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मान लो आप सुबह सुबह आपने कहा कि भैया मैं सुबह जो क्या कहते हैं उसे मॉर्निंग बर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी नाइट आउल होता है और मॉर्निंग पर्सन जो भी होते हैं, ठीक है। मान लो कि आपने सोचा कि भैया मैं तो सुबह सुबह उठ के पढ़ने वाला बच्चा हूं, तो मैं ना रोज सुबह सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा। अब हम 4 बजे जब सुबह सुबह उठ गए हैं, 4 बजे उठने के बाद हमें 7 बजे तक अपने स्कूल की तैयारी करनी होती है। तो हमारे पास 4 बजे से लेके 7 बजे तक का टाइम है। इसमें शुरू का जो आधा घंटा होगा उसमें तो हम थोड़ा सा ऐसे ही आलस में होंगे, तो एक तरह से 5 बजे से लेकर 7 बजे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है। भैया मेरी ना मैथ्स बहुत वीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप इस तरह से सोचना आपको सिखा रहा हूं। मैं आपको स्पून फीड नहीं कर रहा, मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं। आप 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, भैया मेरी मैथ्स वीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, सुबह सुबह रोज 2 घंटे बैठ के मैथ सॉल्व करा करूंगा। मैथ्स की मैंने RD शर्मा खरीद रखी है, मैंने RS अग्रवाल खरीद रखी है, वो उठ के मैं रिवाइज करूंगा, वो उठ के मैं उसके सवाल लगाया करूंगा, क्योंकि मेरी मैथ्स वीक है। मेरी बात समझ में आई? फिर उसके बाद भैया हम 7 से 8 बजे तक हम अपने स्कूल की तैयारी करेंगे। इतना सब हर एक पॉइंट नहीं लिखना, बस दिमाग में चीज बनानी है कि हम सुबह सुबह 2 घंटे अपने मैथ्स की तैयारी करेंगे। फिर हमने 8 बजे तक अपनी तैयारी करी स्कूल जाने की। 8 बजे से लेके हमने अराउंड 1 या 2 बजे तक हम स्कूल में होंगे, तो हमारा स्कूल का टाइम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका, तो हमने 2 बजे से लेके 3 बजे तक लंच कर लिया। 1:30 बजे आप अगर घर पे पहुंच गए तो हमने लंच कर लिया। लंच के साथ साथ हमने एक छोटी सी नैप ले ली, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठ गए थे। जो इवनिंग की नैप होती है, आफ्टरनून की नैप होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आधे घंटे की हमने नैप ले ली ना, हम एनर्जेटिक हो जाएंगे वापस।
तो 3 बजे तक हमने अपनी नैप ले ली। 3 बजे से लेके भैया मेरा तो 5-6 बजे तक जो है होता है वो ट्यूशंस वगैरह होते हैं, तो हमने ट्यूशंस वगैरह चले गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया जी। ट्यूशंस जाने के बाद हम क्या करेंगे भैया, इसके बाद मैं थक जाता हूँ, ठीक है, थक जाता हूँ तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरा जो नॉर्मल टाइम हो जाता है वो तो 7 बजे से लेके 9 बजे तक मेरा जो होता है नॉर्मल टाइम होता है। इस समय में बैठ के या तो ऐसा होमवर्क जिसमें मेरा दिमाग लग रहा है मैं वो करूंगा, या फिर मेरे को एसएसटी रिवाइज करनी है वो मैं करूंगा, मेरे को साइंस रिवाइज करनी है वो मैं करूंगा, जो ट्यूशन पे पढ़ाए गए हैं उनके नोट्स रिवाइज करने वो मैं करूंगा। ये नॉर्मल टाइम है, थकान भी हो रही होती है, काफी चीजें। फिर 9 बजे के बाद से 9 बजे से लेके 10 बजे तक मैं अपना लंच वगैरह करूंगा और फैमिली के साथ टाइम होगा। 10 बजे से लेके 11 बजे तक मेरे को नींद आनी शुरू हो जाती है भैया। नींद आनी शुरू हो जाती है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना वो वाला काम करूंगा, जैसे कि मेरे को अपनी कॉपी कंप्लीट करनी है या मेरे को कोई प्रोजेक्ट वर्क करना है, तो मैंने क्या करा, कान में ईयरफोन लगाए जिससे मेरे को नींद 11 बजे तक आए और मैंने ये सारा काम कर लिया। तो ये मैंने क्या बताया आपको, ये मैंने आपको सोचना बताया कि इस तरह से हमें सोचना होता है, ठीक है, इस तरह से बनते हैं टाइम टेबल। बस ऊपर ऊपर से हमने बना लिया, एक एक 10-10 मिनट के हमें नहीं बनाने, हिसाब नहीं लिखने, हमें किसी को दिखाना कोई है, हमें बस ये देखना है कि चीजें जिस तरह से हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, जिस तरह से हम प्रोडक्टिव टाइम में सबसे मुश्किल चीज, नॉर्मल टाइम में हम अपनी अच्छी अच्छी चीज, और अनप्रोडक्टिव टाइम में हम सबसे बेकार चीज जिसमें दिमाग ही नहीं लग रहा वो करें, तो हम टॉपर वाली राह में जाएंगे। टॉपर कुछ भी चीज अलग नहीं करते हैं, वो हर चीज को अलग तरीके से करते हैं। वो अलग तरीका क्या है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। शायद आपको एक बारी में ना समझ में आए, कोई बात नहीं, नॉर्मल है यार, अभी हम 8th से 9th में आए हैं। कोशिश करो वापस से एक बार उठा के इस वीडियो को देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप टेंशन मत लेना, मैं ले आऊंगा, ठीक है। आपके जो नोट्स वगैरह हैं उस पर पूरा काम चल रहा है, जल्दी से जल्दी मैं उसको फाइनल करके टॉपर से एक बार रिव्यू करके फिर मैं आप सभी को उसको देना शुरू कर दूंगा। बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देना, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, थोड़ा दोस्तों में फैला देना। बाय, टेक केयर, मिलते हैं, जाओ, बाय बाय, पढ़ लो, बाय।